बहुत समय पहले की बात है, जब समुद्र किनारे बसे एक नगर ताम्रलिप्त पर राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा से मिलने के लिए हजारों लोग उत्सुक रहते थे। उन्हीं में से एक नवयुवक सत्यशील, जिसको काम की बहुत तलाश थी, इसीलिए वो हर दिन राजा चंद्रसेन से मिलने के लिए उनके महल पहुंच जाता था। अफसोस उसे हर बार दरबारी भगा देते थे। ऐसा होते होते बहुत समय गुजर गया, लेकिन लकी ने हिम्मत नहीं हारी। वो राजमहल के साथ ही हर उस जगह पहुंच जाता था जहां राजा की सवारी जाती थी। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ भ्रमण कर रहा था। कड़ी धूप होने के कारण राजा को काफ़ी तेज प्यास लगी। सैनिक इधर उधर पानी ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता है। तभी राजा अपने मार्ग पर खड़े सत्यशील को देखता है। नवयुवक को देखकर राजा पूछता है, क्या तुम्हारे पास पानी है? सत्यशील तुरंत राजा को पानी पिलाता है और साथ ही मीठे फल भी खिलाता है। राजा उससे काफ़ी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भूपति चंद्रसेन का सवाल पूछते ही झट से सत्यशील कहता है, महाराज, मुझे लंबे समय से काम की तलाश है। अगर आप मुझे काम दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इतना सुनते ही राजा तुरंत उसको अपने दरबार में नौकरी देते हैं और कहते हैं, उसके द्वारा पिलाए गए पानी का मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। वक्त बीतता गया और अपनी प्रतिभा की वजह से नवयुवक राजा का बहुत करीबी बन गया। एक दिन भूपति चंद्रसेन सत्यशील से कहते हैं, हमारे नगर में ताम्रलिप्त में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है। इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इतना सुनते ही नवयुवक कहता है, आप हुक्म कीजिए महाराज। राजा कहते हैं, हमारे पास एक टापू है जो काफ़ी हरा भरा है। अगर वहाँ कुछ खोज की जाए तो कुछ काम की चीज़ें अवश्य मिलेंगी। इतना सुनते ही सत्यशील जी महाराज कहकर टापू के लिए रवाना हो गया। समुद्र के रास्ते टापू के पास पहुँचते ही सत्यशील पानी में तैरता हुआ एक झंडा देखता है। झंडे को देखते हुए हिम्मत जुटाकर पानी में कूदता है और पानी में कूदते ही नवयुवक सत्यशील टापू की राजकुमारी के पास पहुंच जाता है, जहां वो अपनी सहेलियों और सेवकाओं के साथ गाना गा रही होती हैं। राजकुमारी को नवयुवक अपना परिचय देता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद राजकुमारी सत्यशील को भोजन का निमंत्रण देती है और खाना खाने से पहले पास के एक तालाब में स्नान करने का आग्रह करती है। जैसे ही सत्यशील तालाब में नहाने के लिए उतरता है, वो ताम्रलिप्त महल की सभा में पहुंच जाता है। एकदम सभा में सत्यशील को देखकर राजा चंद्रसेन चकित हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम यहाँ कैसे? सत्यशील राजा को पूरी घटना के बारे में बताता है। सारी बातें जानने के बाद राजा भी उस टापू पे जाने का फैसला कर लेते हैं। वहां पहुंचकर भूपति चंद्रसेन उस टापू पर जीत हासिल कर लेते हैं। ऐसा होते ही राजा चंद्रसेन को राजकुमारी उस टापू का राजा घोषित कर देती है। राजा टापू को जीतने की खुशी में वहां की पूर्व राजकुमारी और सत्यशील की शादी करवा देते हैं। इस तरह राजा चंद्रसेन सत्यशील पानी के उपकार का कर्ज चुकाते हैं। इतनी कहानी बताकर बेताल चुप हो जाता है और विक्रम से पूछता है कि हे राजन, चंद्रसेन और सत्यशील दोनों में से सबसे बलवान कौन था? सवाल सुनते ही विक्रम बोल पड़ता है, सत्यशील ज़्यादा शक्तिशाली था। बेताल पूछता है, कैसे? तब विक्रम बताता है कि सत्यशील बिना कुछ सोचे समझे ही टापू के पास झंडा देखकर पानी में कूद जाता है। वहां कूदने पर उसे किसी तरह खतरा हो सकता था, जबकि राजा को पता था कि वहां पानी में कोई खतरा नहीं। सवाल का जवाब मिलते ही बेताल राजा के कंधे से उड़कर वापस घने जंगल में किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। तो दोस्तों, हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। हमें अपना कर्म लगातार करते रहना चाहिए।